एक सीट, उसका रुख यहां पर हम कर रहे हैं। सीट है नागौर सीट। नागौर सीट पर एक तरफ ज्योति मिर्धा और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल। बीजेपी मैदान में नहीं थी, गठबंधन के जरिए हनुमान बेनीवाल यहां पर आरएलपी, जिनका चुनाव चिन्ह भी बदल गया था, विधानसभा में बोतल के निशान के साथ लड़े, इस बार टायर के निशान के साथ लड़े। ये टायर क्या बीजेपी की गाड़ी में फिट होकर संसद तक हनुमान बेनीवाल को ले जा पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। योगेश, यहां पर कांटे की टक्कर कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों जाट समुदाय, एक तरफ पूरा परिवार और इतिहास और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता। ये टायर बीजेपी की गाड़ी में फिट तो हो गया, बेनीवाल को संसद पहुंचा पाएगा? देखिए, जाटलैंड पर क्या होगा कि 23 मई को पता चलेगा। ये ज़रूर है विजेंद्र कि यहाँ बिल्कुल टफ फाइट है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। हनुमान बेनीवाल का प्रभाव खींवसर में साफ तौर पर नजर आया है, जायल में साफ तौर पर नजर आया है, लेकिन जो बाकी इलाके हैं, नागौर में भी उनको वोट पड़े हैं, बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर किस तरह का काम कर रही है ज्योति मिर्धा की टीम। और साइलेंट वोट बड़ा ज्योति मिर्धा को पड़ा है यहाँ पर, चाहे वो माइनॉरिटी का वोट हो, चाहे वो मेघवालों का वोट हो। जो जाट वोट यहाँ सर्वाधिक लेगा तो वो यहाँ पर एमपी बनेगा, ये बात तय हो चुकी है। योगेश जी, अगर इतिहास के चश्मे से अगर हम इस सीट को देखें तो क्या कुछ समझ में आता है? क्योंकि 1977 के दौर को याद कीजिए, पूरे राजस्थान में इकलौती सीट, और ये इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब जब इस देश में कांग्रेस पार्टी पे मुसीबत हो या अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही हो, तो नागौर सबसे पहले आगे आके खड़ा होता है। तो आज की मौजूदा तारीख में क्या इसकी संभावना बनती है जब सामने बेनीवाल हो? तो देखिए, संभावना बनती है रीमा, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नाथूराम मिर्धा जी उस समय चुनाव जीते थे जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पतन की ओर चली गई थी, और नाथूराम मिर्धा ने, और दो सांसद बने थे उस समय। नाथूराम मिर्धा नॉर्थ पट्टी से बने थे और एक मध्य प्रदेश में भी एक सांसद बने थे कांग्रेस पार्टी के। दो सांसद उस समय कांग्रेस पार्टी के बने थे। और नाथूराम मिर्धा मतलब नागौर, किसान राजनीति के पर्याय। चौधरी चरण सिंह के बाद अगर पूरे देश में सर्वाधिक लोकप्रिय कोई नेता रहा किसानों के अंदर तो नाथूराम जी रहे। और उनकी पोती ज्योति मिर्धा, जिनके टिकट को लेकर भारी कांग्रेस के अंदर कंट्रोवर्सी रही, उनका टिकट एक बार तो काट ही दिया गया था, लेकिन बाद में वो टिकट लेकर आई। भूपेंद्र हुड्डा की वो रिश्तेदार हैं, प्रियंका गांधी उनको व्यक्तिगत रूप से उनको जानती है, पहचानती है, और ये कई समीकरण रहे, इसलिए गांधी परिवार ने ज्योति मिर्धा पर फिर दाव। अच्छा, अगर इस सीट पर जी एक बड़ी बात यहाँ पर है, हनुमान बेनीवाल यहाँ कमल के चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ रहे, और बीजेपी के अंदर जो बगावत है, यहाँ यूनुस खान उनके साथ नहीं है, सीआर चौधरी मन से साथ नहीं है, अजय किलक उनके साथ मन से नहीं है, और हरीश कुमावत अभी मन से साथ है, ये पता नहीं, लेकिन यहाँ आरएसएस की टीम मन से हनुमान बेनीवाल के साथ नागौर में लगी हुई है जी। और क्योंकि यहाँ पर खींवसर और जायल के बाहर आरएलपी का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, चाहे वो मकराना हो, चाहे नागौर शहर हो, चाहे वो हम बात पर्वत